हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूक्लिडियन रिंग्स की डेफिनेशन। पिछली वीडियो में हमने यूक्लिडियन रिंग्स के जो चैप्टर में जितनी भी ज़रूरी डेफिनेशन थी सारी की सारी कवर करी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप आगे की वीडियोस देखना, ठीक है? नहीं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूक्लिडियन रिंग्स होती क्या है? तो यूक्लिडियन रिंग की जो डेफिनेशन है वो है एन इंटीग्रल डोमेन आर इज सेड टू बी ए यूक्लिडियन रिंग और एन यूक्लिडियन डोमेन। तो डेफिनेशन में इसने लिखा है कि अगर आपके पास कोई इंटीग्रल डोमेन है, अब साथ में इंटीग्रल डोमेन की भी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपके पास एक कम्यूटेटिव रिंग है विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स, जिसको आर से डिनोट किया गया है, हम कब कहेंगे कि ये जो रिंग है ये यूक्लिडियन रिंग है या फिर यूक्लिडियन डोमेन है? अगर ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे उसके बाद हम कहेंगे कि ये यूक्लिडियन रिंग है। वो कंडीशन क्या है? इफ़ कोरोस्पोंडिंग टू एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, कि अगर आर के हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट को आप असाइन कर सको ए नॉन नेगेटिव इंटीजर डी ए, मतलब इस रिंग का कोई भी अगर आप नॉन ज़ीरो एलिमेंट उठाओ तो उस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग आप एक नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू ढूंढ के दिखा सको, जिसको किससे डिनोट किया है? डी ए से डिनोट किया है। ठीक है, और वो क्या कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करें? तो वो ये तीन प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करें। सबसे पहली बात, जो ये डी ए आपने असाइन करा है किसी ए को, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो हो। ठीक है, या तो ये ज़ीरो होगा या ज़ीरो से बड़ा रहेगा। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर वेयर ए नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या है कि आपने जो ये ए को वैल्यू असाइन कराई है डी ए, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो हो। और दूसरी कंडीशन क्या है? फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिंग, जो डी ए है वो लेस देन इक्वल्स टू डी ए बी हो, वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। और तीसरी कंडीशन है फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर विद बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर इन आर, कि आप रिंग में से कोई भी दो एलिमेंट उठाओ जिनमें जो बी एलिमेंट है वो ज़ीरो नहीं है, तो आपको रिंग के अंदर दो एलिमेंट मिले, एक का क्यू से डिनोट किया हुआ, दूसरे को आर से डिनोट किया हुआ है। और ये एलिमेंट जो आपको मिले क्यू और आर, ये कैसे होने चाहिए? तो सच डैट ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, कि ए को लिखा जा सके बी इंटू क्यू प्लस आर की फॉर्म में, वेहर आइदर आर इक्वल्स टू ज़ीरो और डी ऑफ आर इज़ लेस देन डी ऑफ ए। या तो आर की वैल्यू ज़ीरो रहेगी, अगर आर ज़ीरो नहीं है तो डी आर हमेशा डी बी से छोटा होना चाहिए। तो ये यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ही समझ में आई है कि किसी रिंग, कोई रिंग है अगर आपके पास, पहले तो वो इंटीग्रल डोमेन होनी चाहिए, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र होनी चाहिए। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या वो यूक्लिडियन रिंग है या नहीं है। तो उसको अगर हम यूक्लिडियन रिंग घोषित करना चाहते हैं, यूक्लिडियन रिंग बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक फंक्शन, एक मैपिंग ढूंढ के दिखानी पड़ेगी जिसको डी से डिनोट किया है। आपको उस सेट से, उस रिंग से, ठीक है ना, उस रिंग से, उस रिंग आर से, और जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट होगा, उस रिंग आर से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का जो सेट होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब ज़ीरो और प्लस के जो इंटीजर होते हैं वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं, है ना। नेगेटिव इंटीजर जो नहीं है वो नॉन नेगेटिव है। तो अगर आप उस रिंग से, आप बोल सकते हो नेचुरल नंबर की यूनियन कर लो आप उससे,
जीरो से, या फिर आप बोल दो सेट ऑफ होल नंबर्स, बात एक ही है। ठीक है, तो अगर आप उस रिंग से नॉन नेगेटिव इंटीजर्स के सेट पे एक फंक्शन डिफाइन कर सको जिसको डी से डिनोट किया, ठीक है ना, द फंक्शन डी इज कॉल्ड यूक्लिडियन वैल्यूएशन, और इस फंक्शन डी को हम कहेंगे यूक्लिडियन वैल्यूएशन ऑन आर। ठीक है, और ये जो फंक्शन है ये कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। सबसे पहली बात कि किसी भी एलिमेंट को जब आप डी के अंदर रखोगे जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो डी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ द रिंग। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर आप कि कोई दो एलिमेंट रिंग से उठाओ और उनकी प्रोडक्ट करो और फिर डी के अंदर उसको रखो, या फिर आप उन दो एलिमेंट में से किसी अकेले एलिमेंट को डी के अंदर रखो, तो जो अकेले एलिमेंट की वैल्यू आएगी डी के अंदर वो लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए दोनों एलिमेंट की प्रोडक्ट की जो डी के अंदर रखने पे वैल्यू आती है उससे। ठीक है, और ये जो एलिमेंट है ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट होने चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है कि आप अगर रिंग के अंदर से दो एलिमेंट जो आपने पिक किए हैं, एक एलिमेंट की वहाँ पे गारंटी होनी चाहिए कि वो नॉन ज़ीरो है, बी अगर नॉन ज़ीरो है, और उसके लिए हमें रिंग के अंदर ही दो एलिमेंट अगर मिले, एक को क्यू से और एक को हमने आर से डिनोट किया, और ये जो क्यू और आर हमें रिंग के अंदर मिले हैं ये कैसे होने चाहिए कि आप लिख सको ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, मतलब आपने दो एलिमेंट पिक किए वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो आपको मिलने चाहिए रिंग के अंदर दो एलिमेंट, एक क्यू और दूसरा आर, और ये क्यू और आर कैसे हों, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर टाइप का हो उसके। ठीक है, लिखा जा सके ऐसे, जहाँ पे आर या तो ज़ीरो होगा या फिर आर की जो वैल्यू है अंडर डी वो लेस देन होगी वैल्यू ऑफ बी अंडर डी से, है ना, डी आर इज़ लेस देन डी बी। अगर कोई फंक्शन आप रिंग पे डिफाइन कर सको रिंग से लेके सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पे, और वो ये तीन बातें सेटिस्फाई करे, तो हम कहेंगे कि जो ये रिंग है ये कैसी रिंग है, यूक्लिडियन रिंग है। ये फंक्शन जो है इसको हम यूक्लिडियन वैल्यूएशन कहेंगे। और जो ये तीसरे वाली प्रॉपर्टी है इसको बोलेंगे यूक्लिडियन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम वैसे आपने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी, वो भी ऐसी ही होती थी देखने में, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज़ द रिमाइंडर व्हेन वी डिवाइड ए बाई बी एंड क्यू इज़ द क्वोशंट एंड रिमाइंडर इज़ आइदर ज़ीरो और इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो देन इट विल बी लेस देन बी। तो ये वहाँ पे कंडीशन होती थी। ठीक है, तो अगर इस टाइप की कंडीशंस को कोई रिंग सेटिस्फाई करती है तो उसको हम यूक्लिडियन रिंग बोलेंगे। तो आइए एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझते हैं कि यूक्लिडियन रिंग की जो डेफिनेशन है उसको अप्लाई कैसे करा जाता है। तो एग्जांपल नंबर 1 है द इंटीग्रल डोमेन z ऑफ इंटीजर्स इज़ एन यूक्लिडियन डोमेन। तो सभी को पता है जो इंटीजर्स की जो रिंग होती है वो इंटीग्रल डोमेन होती है। ठीक है ना, और अब हमने दिखाना क्या है कि ये यूक्लिडियन डोमेन बनेगा, मतलब एक फंक्शन हमें ढूंढ के दिखाना पड़ेगा इस रिंग z से सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है उस रिंग से सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पे एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। If we want to prove that Z is an Euclidean domain, so we have to define the valuation D and verify required 3 points of the definition of Euclidean rings। तो वही मैंने बोला वही मैंने लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि अगर हमें इसको यूक्लिडियन रिंग प्रूफ करके दिखाना है तो हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जिसको यूक्लिडियन वैल्यूएशन बोला जाता है, जिसको डी से डिनोट किया गया। वैसे तो फंक्शन को एफ से डिनोट करते हैं, यहाँ पे इन्होंने डी से डिनोट किया है, और हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया हम उसको डिफ़ाइन करेंगे अपने तरीके से,
और फिर दिखाएंगे कि देखो ये जो फंक्शन है ये तीनों प्रॉपर्टीज़, वो 3 पॉइंट्स जो हैं उनको ये सेटिस्फाई करता है। अगर उसने सेटिस्फाई कर लिया डी ने, तो फिर ये क्या बनेगा, ये यूक्लिडियन वैल्यूएशन बन जाएगा और ये जो रिंग होगी ये क्या हो जाएगी, यूक्लिडियन रिंग। तो लेट अस डिफाइन द वैल्यूएशन डी। तो हमने डिफाइन किया जिसको यूक्लिडियन वैल्यूएशन बोलना, जिस फंक्शन को डी जिसका नाम है, उसको कैसे डिफाइन किया, डी ऑफ ए इक्वल्स टू मोड ऑफ ए फॉर ऑल नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ जेड। कि आप अगर जेड के अंदर से कोई भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट रखोगे डी के अंदर, तो डी आपको क्या आंसर प्रोवाइड करेगा, वो उस एलिमेंट का मॉडुलस निकाल लेगा। ठीक है ना, मोड ऑफ ए करेगा वो। मॉडुलस के बारे में सभी को पता है, मॉडुलस कैसे वर्क करता है ना। ज़ीरो का आंसर ये ज़ीरो देगा, और पॉजिटिव वैल्यू अगर आप इसके अंदर रखोगे मॉडुलस के अंदर तो वो पॉजिटिव ही देगा, बट अगर आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे मोड के अंदर तो वो उसको भी पॉजिटिव बनाएगा आफ्टर मल्टीप्लाइंग दैट वैल्यू विद -1। ठीक है, तो ये मॉडुलस की वर्किंग मैंने आपको बताई है। अब यहाँ पे हमें दिखाना है कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है डी ए इक्वल्स टू मोड ए, ये वो 3 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी डी ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये बड़े इजीली बोला जा सकता है, क्योंकि देखो डी ऑफ ए किसके इक्वल डिफाइन हुआ है, मोड ऑफ ए के इक्वल। और हम सबको पता है कि मोड, जो मोड निकालते हम किसी भी रियल नंबर का निकाल लो आप, इंटीजर को छोड़ो, किसी भी रियल नंबर का जो मोड होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही होता है हमेशा। ठीक है ना, और हम यहाँ पे इंटीजर्स लेके चले तो डी ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोड ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज डी ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो चुकी है। अब नेक्स्ट कंडीशन है लेट ए कोमा बी एनी 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स ऑफ जेड। हमने कोई 2 नॉन ज़ीरो एलिमेंट उठाए हैं, एक ए है और दूसरा बी है। ठीक है, इंटीजर्स के अंदर से। तो अगर हम डी ए निकाल लेंगे तो वो मोड ए हो जाएगा, और डी ऑफ ए बी निकाल लेंगे तो वो मोड ऑफ ए बी हो जाएगा। और ये सभी को पता होता है मोड ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू मोड ए इंटू मोड बी। ठीक है, अब यहाँ पे जो वैल्यू है मोड ए, सिंस मोड ए इज लेस देन इक्वल्स टू मोड ए इंटू मोड बी। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो जो मोड ऑफ ए होगा वो ग्रेटर देन ज़ीरो रहेगा, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 रहेगा, क्योंकि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं ना, हमने नॉन ज़ीरो इंटीजर पिक किए हैं। तो हम ज़ीरो नहीं पिक किया हमने, ए और बी की जो वैल्यू हो वो 1 है या -1 है, 2 है, -2 है, इस टाइप से हमने वैल्यूज़ पिक करी है। ठीक है ना, तो अगर हम दो इंटीजर्स का मोड करके प्रोडक्ट करेंगे तो वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल आएगी उन दोनों में से किसी सिंगल इंटीजर का मोड करके जो वैल्यू आएगी उससे। ठीक है, आप यहाँ पे ए और बी को पार्टिकुलरली कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे 3 4 1 4 1 -1 कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो मोड ऑफ ए है वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है मोड ए इंटू मोड बी के, है ना। तो दिस इम्प्लाइज ये जो मोड ए है ये तो डी ए की डी ए था, ये तो हमारा ए की वैल्यू थी डी पे, और जो मोड ए इंटू मोड बी है ये रहा मोड ए इंटू मोड बी, ये तो किसके इक्वल है, डी ऑफ ए बी के इक्वल है। तो हमने प्रूफ कर दिया डी ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल्स टू डी ऑफ ए बी। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी जिसको हम यूक्लिड एल्गोरिथम बोलते हैं जिसको, है ना। तो लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड सच लेट बी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमने जेड के अंदर से कोई 2 एलिमेंट उठाए जिसमें बी कैसा एलिमेंट है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट है। ठीक है, और हम सबको पता है कि इंटीजर्स में ना यूक्लिडियन जो एल्गोरिथम होती है वो अप्लाई होती है, यूक्लिड्स एल्गोरिथम 10th क्लास में हमने पढ़ा था। तो हम उसके रेफरेंस से यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए कैन बी रिटन एज बी इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ पे जो आर की वैल्यू है वो 0 से ग्रेटर देन या इक्वल रहेगी और बी से छोटी। जो हमने यहाँ पे यूक्लिडियन रिंग बनाने के लिए जो प्रूफ करना है वो अलग चीज़ है इससे। ठीक है ना,
यहाँ पे तो हमने क्या दिखाना कि क्यू और आर जेड मतलब उसके अंदर मिले रिंग के अंदर जो भी रिंग को यूक्लिडियन रिंग दिखाना है, और आर की वैल्यू या तो ज़ीरो होगी, अगर ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से बड़ी है, तो डी ऑफ आर इज़ लेस देन डी ऑफ बी दिखाना है। ठीक है ना। ये जो चीज़ हमने लिखी है ये 10th वाली जो यूक्लिड एल्गोरिथम थी उससे हमने ये लिखा है। ठीक है ना। तो उससे हमने लिख दिया ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर ज़ीरो इज़ लेस देन इक्वल्स टू आर इज़ लेस देन बी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना बी पे क्या क्या केस हो सकते हैं। बी ज़ीरो नहीं है, या तो बी ज़ीरो से बड़ा रहेगा या फिर बी ज़ीरो से छोटा रहेगा। तो हम दिखाएंगे कि चाहे बी ज़ीरो से बड़ा हो चाहे बी ज़ीरो से छोटा हो, अगर आर ज़ीरो नहीं है, देखो अगर आर ज़ीरो है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नथिंग टू प्रूव। पर अगर आर ज़ीरो नहीं है तो डी ऑफ आर डी ऑफ बी से छोटा ही रहेगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है। तो इसका प्रूफ है नाउ इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, और अगर आर ज़ीरो नहीं है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आर बी से छोटा है। अब आर बी से छोटा नंबर है तो आर का मोड क्या होगा, वो भी बी के मोड से छोटा नंबर होगा, क्योंकि आर ज़ीरो से बड़ा नंबर है। तो बी हम पॉजिटिव लेके चले हैं, आर भी पॉजिटिव है ना, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, और ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, तो इसका मोड छोटा रहेगा इसके मोड से, है ना। नेगेटिव में ऐसा नहीं होता, नेगेटिव में तो उल्टा हो जाता है। और तो हम लिख सकते हैं डी ऑफ आर इज़ लेस देन डी ऑफ बी, क्योंकि मोड आर का मतलब क्या था, डी ऑफ आर जो हमने डिफाइन किया हुआ ऊपर, और मोड बी का मतलब क्या है, डी ऑफ बी। तो हमने दिखा दिया कि अगर बी की वैल्यू ज़ीरो से बड़ी है तो उस केस में डी ऑफ आर डी ऑफ बी से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। अब हम दिखाएंगे अगर बी ज़ीरो से छोटा है तब भी डी ऑफ आर डी ऑफ बी से कैसा रहेगा, लेस देन रहेगा। तब हम बोलेंगे कि ये जो रिंग है ये यूक्लिडियन रिंग है। नाउ इफ़ बी इज़ लेस देन ज़ीरो, अगर बी ज़ीरो से छोटा है देन वी कैन से माइनस बी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा, ए कैन बी रिटन एज, अब देखो ये ज़ीरो से बड़ा कोई नंबर है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे दोबारा से वही यूक्लिड एल्गोरिथम लगा सकते हैं 10th वाली, बी ज़ीरो माइनस बी ज़ीरो से बड़ा नंबर है तो ए कैन बी रिटन एज माइनस बी इंटू क्यू प्लस कोई रिमाइंडर आर, वेयर आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो एंड लेस देन माइनस बी। इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू माइनस क्यू इंटू बी प्लस आर। ठीक है। हम इस माइनस को ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। और इफ़ आर इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, अगर आर की वैल्यू ज़ीरो नहीं है तो आर क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आर या तो ज़ीरो है, अगर ज़ीरो नहीं है तो वो माइनस बी से छोटा रहेगा। तो आर अगर माइनस बी से छोटा है तो मोड ऑफ आर क्या रहेगा, वो मोड ऑफ माइनस बी से छोटा ही रहेगा, मोड बी से छोटा हो जाएगा वो। ठीक है। यहाँ पे आप कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके भी देख सकते हो, अगर आर ज़ीरो से बड़ा नंबर है, ठीक है ना, और माइनस बी, यहाँ पे ना माइनस बी नेगेटिव नंबर नहीं है, कभी आप इसमें कंफ्यूज हो कि ये कोई नेगेटिव नंबर है, माइनस बी अपने आप में पॉजिटिव नंबर है। ठीक है ना। तो आर अगर इस माइनस बी से छोटा नंबर है तो इसका मोड, देखो ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, अगर ये दोनों पॉजिटिव नंबर है तो मोड लगाने पे भी इनइक्वलिटी ऐसे की ऐसे ही होल्ड करेगी। तो मोड ऑफ आर इज़ लेस देन, यहाँ पे हम माइनस बी का मोड लिख सकते थे, ठीक है ना, पर माइनस बी और बी का मोड सेम सेम ही रहेगा। तो इसके बाद हम लिख सकते हैं मोड ऑफ आर इज़ लेस देन मोड ऑफ बी, और मोड ऑफ आर क्या है, डी ऑफ आर, और मोड ऑफ बी क्या है, डी ऑफ बी। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डी ऑफ आर इज़ लेस देन डी ऑफ बी। ठीक है। तो यहाँ से हम दोबारा से अगर इसको ध्यान से देखें तो हमने कुछ नहीं किया, बस यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम हमने यहाँ पे लगाई जो हम 10th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो उससे हमने लिखा कि अगर बी ज़ीरो नहीं है तो ए कैन बी रिटन एज बी क्यू प्लस आर, आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो लेस देन बी, आर या तो ज़ीरो होगा, अगर ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो से बड़ा है तो वो बी से छोटा ही रहेगा। अब इस बी पे दो केसेस हो सकते हैं, क्या पता बी ज़ीरो से बड़ा हो, क्या पता बी ज़ीरो से छोटा हो। तो हम दोनों केस में दिखाएंगे कि अगर आर ज़ीरो नहीं है तो आर का जो मोड है वो बी के मोड से छोटा ही रहेगा।
तो अगर आर ज़ीरो नहीं है तो आर बी से छोटा है, तो मोड ऑफ आर मोड ऑफ बी से छोटा हो जाएगा, तो वहाँ से बोल दिया डी आर इज़ लेस देन डी बी। अगर बी लेस देन ज़ीरो है, बी ज़ीरो से छोटा है तो माइनस बी ज़ीरो से बड़ा होगा, तो हमने फिर से यूक्लिड एल्गोरिथम लगा दी, यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो उसको लगाने के बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा माइनस को शिफ्ट किया और यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, अगर आर ज़ीरो नहीं है तो आर की वैल्यू माइनस बी से छोटी होगी। अब बी नेगेटिव था तो माइनस बी पॉजिटिव नंबर है, ये नंबर इस पॉजिटिव नंबर से अगर लेस है, ठीक है ना, तो मोड लगाने के बाद भी लेस ही रहेगा। अब अंदर नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि डी ऑफ आर इज़ लेस देन डी ऑफ बी। तो हम कह सकते हैं कि हैंस आर इज़ जेड इज़ एन यूक्लिडियन रिंग, ठीक है। तो ये यूक्लिडियन रिंग की एक डेफिनेशन है और साथ में उसके एक एग्जांपल है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है कि गॉसियन इंटीजर को की जो रिंग रहेगी वो यूक्लिडियन रिंग या फिर यूक्लिडियन डोमेन बनेगी। ये एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।